ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा कार्तिक मास के 7वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियम सुनिए। कार्तिक मास में जो व्रत करते हैं उनके क्या नियम होते हैं, यह मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के आमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। जो कार्तिक मास का व्रत करते हैं उनको इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह व्रत करने वाला दूसरों का अन्न ना ग्रहण करें। अगर कार्तिक मास का आप व्रत कर रहे हैं तो आपको दूसरों का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी से द्वेष ना करें तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा ना करें। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो सिर्फ तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, बाकी अन्य जगह आपको नहीं जाना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा ना करें। यानी देवता की, किसी के देवता की निंदा ना करें, वेदों की निंदा ना करें, ब्राह्मण की निंदा ना करें, गौ, व्रती नारी, राजा तथा गुरुजनों की भूल करके भी निंदा नहीं करनी चाहिए। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व क्रय क्रिया हुआ भोजन ग्रहण ना करें। चुगली, निंदा ना करें, ना ही किसी की निंदा करें, ना ही किसी से किसी की चुगली करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस छूना, पान में चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस महीने में मांस का प्रयोग ना करें, पान में चूना ना लगाएं, नींबू का प्रयोग ना करें, मसूर दाल व बासी अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध प्रयोग ना करें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए पका हुआ अन्न प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक के व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहें, पृथ्वी पर सोएं और दिन के चौथे पैर में केवल एक बार पत्तल पर भोजन करें। दिन में सोना नहीं चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए और दिन में एक बार ही भोजन करें, वो भी पत्तल पर। वह केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है और केवल नरक चतुर्दशी वाले दिन ही शरीर पर तेल लगा सकता है, बाकी पूरे महीने में तेल नहीं लगाना चाहिए। अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास में व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में ना लाए। कार्तिक मास के महीने में व्यक्ति को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को बिल्कुल भी प्रयोग में न लाना चाहिए, यानी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल भी सेवन न करें। मासिक धर्म में स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल भी बातचीत ना करें। हे राजन, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य, अब आपको ध्यान देना है कि किस दिन क्या वस्तु नहीं खानी चाहिए। प्रदपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परमल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णमासी को साग, यह वस्तुएं बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। आंवला का प्रयोग रविवार को ना करें। अगर आप आंवला खाते हैं तो आंवले का प्रयोग रविवार को नहीं करना चाहिए। व्रती यदि इन शाकों में से कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर खाए। अगर इनमें से कोई खाना भी चाहे तो पहले ब्राह्मण को दे करके तभी खाना चाहिए।
पहले ब्राह्मण को देकर के आएँ कि ब्राह्मण देवता आप इसे ग्रहण करें, उसके बाद आप खाएं, भगवान को भोग लगाएं। यदि विधान मास की व्रत के लिए है, देवपुत्र एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नेत्र जागरण, गायन, वादन आदि करें। एकादशी के व्रत में जागरण, गायन, वादन जरूर करना चाहिए। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना देख करके बाकी सभी जीव भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी यज्ञ, व्रत, जो भी पुण्य कर्म हैं, वह सब इनके सामने छोटे हैं। इनकी तुलना में उनका महत्व तो बहुत ही कम है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है, उसके शरीर में कोई भी पाप वास नहीं करता। हे राजन, यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं। जो व्यक्ति यज्ञ करते हैं वो तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक में व्रत करने वाला प्राणी सीधा बैकुंठ धाम को चले जाता है। उसके लिए बैकुंठ के दरवाजे खुले रहते हैं। हे राजन, जिस प्रकार राजा की रक्षा करके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता है, सभी देवता उसकी रक्षा में खड़े रहते हैं, कोई भी उनका आनत नहीं कर सकता। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है, उस स्थान पर वह रहता है, वहाँ भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। जो कार्तिक मास का व्रत करता है वह स्थान, जिस स्थान पर रहता है वहाँ पर सभी देवताओं का वास हो जाता है। उस स्थान पर कभी भी अशुभ शक्तियाँ नहीं निवास करती। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। हे राजन, कार्तिक मास के पुण्यों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियम पूर्वक इन व्रतों को करते हैं, नियमों को निभाते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु उन पर सदा ही कृपा बनाए रखते हैं। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन्य धान्य को बढ़ाने वाला है। इस कथा का श्रवण करने से पूरे महीने के कथा श्रवण का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में दीपदान, तुलसी पूजन, स्नान, भगवान का पूजन, ये सभी मोक्ष को प्रदान करने वाले। इति श्री सप्तम अध्याय संपूर्ण।